किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक में अगर कोई सबसे अच्छा सोर्स है ऑर्गेनिक खादों के अंदर, तो उसमें हमारा सबसे ऊपर आती है खलियां। जो खल होती हैं, यानी कि जब भी हम किसी भी चीज से ऑयल निकालते हैं, ऑयल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको हम खल कहते हैं या केक के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम बात करें, सरसों की खल हो सकती है, बिलौने की खल हो सकती है, अलसी की खल हो सकती है, और भी बहुत सारी मूंगफली की खल हो सकती है, और भी तरह तरह की खलियां होती हैं। जो ये खलियां होती हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसलिए ऑर्गेनिक अगर हमें खाद देना है और फसलों को हरा भरा अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो उसमें सबसे अच्छा काम करता है खलियां, जो हमारी खल होती हैं। तो ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी खल के बारे में बात करेंगे, जो है हमारी सरसों की खल। सरसों की खल हमारी फसलों पर एक शानदार रिजल्ट देती है। देखिए, सरसों की खल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग 4 से 6% तक नाइट्रोजन देखने को मिलता है, यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो 1 से 2% इसके अंदर फास्फोरस होता है। साथ में पोटेशियम भी होता है, तो 1 से 2% पोटेशियम होता है। साथ में इसके अंदर सल्फर होते हैं, और भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं, यानी कि इसके अंदर सभी न्यूट्रिशन एक बैलेंस मात्रा में पाए जाते हैं, जो एक पौधे को पर टॉनिक का काम करते हैं। अगर हम इसको सही से उपयोग करें तो फसल की बढ़वार तेज होती है, फसलों में हरापन ज्यादा देखने को मिलता है, फ्लोवरिंग अच्छी आती है, उपज अच्छी देखने को मिलती है। और अगर हम इसका जब जमीन में उपयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है। ऐसी मिट्टी में जो जिसमें हम खली का उपयोग करते हैं, उसमें जो माइक्रोब्स की संख्या है वो बढ़ती है, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है मिट्टी के अंदर। तो इससे क्या है, हमारी मिट्टी और बेहतर होती है और उसमें फसल अच्छी होती है। मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मिट्टी में पोरोसिटी बढ़ती है, जिससे फसलों की रूट डेवलपमेंट बेहतर होता है, जड़ों का विकास हमें बेहतर देखने को मिलता है जब हम खली का उपयोग करते हैं। और देखिए, खली के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, वो बहुत धीरे धीरे और बहुत लंबे समय तक मिलते हैं। इससे और भी शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे आप रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रासायनिक खादों में तो हफ्ते 10 दिन में जो मिलना होता है मिल जाता है, उसके बाद नहीं मिल पाता है। लेकिन ये लंबे समय तक, कई महीने तक हमारे इसके जो न्यूट्रिशन है हमारे पौधे को मिलते रहते हैं। तो इससे लगातार पौधे को जब पोषक तत्व मिलते हैं तो पौधे की हेल्थ सुधरती है, पौधा हेल्दी होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे में अच्छी ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है, फ्लोवरिंग अच्छी आती है, फ्रूट सेट अच्छा होता है, जिससे उपज हमें अच्छी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो ये खली होती हैं, ये हमारी मिट्टी में कई तरह की हानिकारक फंगस और हानिकारक कीटों को सप्रेस करने का काम करती है, यानी कि उनको दबाने का काम करती है, उनको कम करने का काम करती है। तो ये भी बेनिफिट हमें देती हैं जो खलियां होती हैं। तो सरसों की खल की जो मैंने न्यूट्रिशन वैल्यू बताई, ये काफी शानदार है। एज ए टॉनिक की तरह आप इसका उपयोग अपनी फसलों पर कर सकते हैं। फसलों की ग्रोथ कम आ रही है तो इसका उपयोग कर सकते हैं, हालांकि इसका उपयोग हम बुआई से पहले भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप बुआई कर रहे हैं उस समय हमें जमीन में कितना डालना चाहिए, तो जमीन में हमें इसको डालना चाहिए 200 से 500 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, अगर हम जमीन में डालना चाहते हैं। लेकिन वहां पे समस्या आती है, अगर 200 से 500 किलोग्राम किसान डालेगा, खली का उपयोग करेगा, तो लगभग 50 किलो का बैग 1200-1500 रुपए का आता है। तो इसमें जो एक्सपेंस है, यानी कि किसान का जो खर्चा है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसको उपयोग करने का एक दूसरा तरीका है जो आप कर सकते हैं। उसमें क्या कम करना है, क्या आपको लेनी है खली लगभग 14 किलोग्राम, यानी कि 14 केजी सरसों की खली लें, और 200 लीटर पानी में भिगोकर रख दें 2 से 3 दिन पहले, उपयोग करने से 2 दिन पहले। उसको फिर जब वो पूरी तरह घुल जाएगा, और उसको 200 लीटर पानी में घोल करके और आप पानी के साथ चला दें, या फसल में पौधे थोड़ा दूर दूर हैं तो फसल में ड्रिंच कर दें, या ड्रिप के माध्यम से भी इसको चला सकते हैं। इसके उपयोग के बाद आप देखेंगे कि आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि खर्चा भी आपका ज्यादा नहीं होगा, मात्र 250-300 रुपए पर एकड़ का खर्च आएगा। और बहुत सारे किसानों के तो घर में खली
होती है। जो सरसों की खली है वो घर में भी उनके उपलब्ध होती है। जो सरसों की खल वगैरह हमारे किसान सरसों उगाते हैं, उसको पिलवाते हैं तो ऑयल निकलता है। साथ में जो हमारा मस्टर्ड केक है, यानी कि जो खली है सरसों की, वो भी निकलती है। तो वो किसान तो इसको फ्री में, उनके घर तो उपलब्ध है, तो यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जो किसानों के घर में नहीं है, उनको लगभग 250 से 300 रुपये का पर एकड़ का खर्चा आएगा जब आप 14 केजी खली का उपयोग करेंगे। तो इस खली को उपयोग करके बेनिफिट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। फसल की जो ग्रोथ है इसका उपयोग करने के बाद, क्योंकि देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि 4 से 6% है। ये किसी भी जो खलियां होती हैं वो नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स होती है। कोई भी अगर हम ऑर्गेनिक खाद देखें तो उसमें सबसे बेस्ट खलियां ही हैं। हालांकि और भी खली आती है, उनके भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो आज सरसों की खली, तो इसमें नाइट्रोजन 4 से 6% होता है। जब हम इसका उपयोग करते हैं तो पौधे की बढ़वार तेज होती है। आप इसको किसी भी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं। पौधे की बढ़वार तेज आएगी, पौधे में फ्लावरिंग अच्छी आएगी, ग्रीनिश देखने को मिलेगा और पौधे में ज्यादा उपज हमें देखने को मिलेगी इसका उपयोग करने के बाद। उसके साथ साथ इसमें देखिए फास्फोरस होता है जो रूट डेवलपमेंट को बेहतर करेगा, फ्लावरिंग को बढ़ाने का काम करेगा। उसके साथ साथ इसमें पोटेशियम भी होता है जो पौधे को मजबूती देने का काम करता है। उसके साथ साथ इसमें अन्य सूक्ष्म तत्व भी होते हैं और साथ ही ये हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है जो लगातार कम हो रही है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ हमारी फसल को बेहतर करता है और मिट्टी में आए हुए रोगों को और कीटों को दबाने का काम करता है। देखिए जब भी हम कोई भी खली निकलवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका सारा ऑयल निकल जाता है। खलियों के भी अंदर कुछ परसेंटेज तेल की मात्रा बचती ही है। और आप देखते होंगे कि तेल जो होता है वो अपने आप में एक फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं। देखिए हम जब घरों में अचार डालते हैं तो अचार को तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि उसमें कोई फंगस ना लगे। तो उसी तरीके से जब हम इस जमीन में इसका उपयोग करते हैं और इसमें ऑयल कंटेंट होता है तो ये हमारी मिट्टी में पड़ी फंगस को रोकने का काम करता है, उसकी बढ़वार को रोक देता है, यानी कि उसको दबाने का काम करता है। तो इस तरीके से रोग को भी दबाता है, कीटों पर भी ये काम करता है। स्पेशली हम बात करें नेमाटोड्स के खिलाफ भी ये इफेक्टिव पाया जाता है और भी अन्य कीटों को भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है जो जमीन के अंदर हमें कीट पाए जाते हैं। तो इसका उपयोग करके हम बेनिफिट ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया वैसे भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप वैसा करना चाहते हो उसमें लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम ज़्यादा ज़मीन में डालेंगे, मान लीजिए 200 किलो 500 किलो अगर 1 एकड़ में बुआई के समय बैड़ों में डालेंगे तो उसमें एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए अच्छा तरीका यही है कि 14 किलोग्राम हम का उपयोग करें एक बार में, और 1 या 2 बार हम ऐसा चला सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें फसलों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से उपयोग करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट और सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपका कोई सवाल सुझाव हो, और फिर हम मिलेंगे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।